हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का मैथ सॉल्यूशन करेंगे। और ये है हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं केसीसी नोटबुक का, ठीक है। तो केसीसी नोटबुक का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। और एक्सरसाइज 14.2 का और कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया था, शायद 11 तक का हमने कर लिया, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 से तो देखिए, हम लोग के पास यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है नहीं, है ना। तो नहीं है तो हम लोग के पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अपना जो बुक है, ये वाला है कि नहीं, ये डॉक्टर के सिन्हा का बुक है, इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बाबू, देखिएगा। एक नहर के अनुप्रस्थ काट का आकार जो है समलंब है, ठीक है। यदि नहर के ऊपरी सिरे की चौड़ाई 10 मीटर, तल की चौड़ाई 6 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी गहराई ज्ञात करनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, नहर जो होता है, नहर देखे नहर, अब नहर नहीं देखे होंगे तो नाला देखे होंगे, है कि नहीं। तो देख, आजकल का नाला तो अब तो जो शहर में नाला बनता है एकदम सीधा ऐसे बनता है, ठीक है। लेकिन नहर जो होता है या फिर पहले का जो नाला बनता था वो इस तरह से बनता था कि ऊपर का मुंह ज्यादा होता था, ठीक है, और नीचे का मुंह, उसका तल जो होता था वो गहराई कम होता था, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो ऊपर का जो होता था वो ज्यादा होता था, है ना, और नीचे तल की जो चौड़ाई होती थी वो कम होती थी, ठीक है ना। तो इस तरह से होता था। तो यही इसी के बारे में कह रहा है ना। तो ये जो आकार होता है वो किसका हो जाएगा, समलंब का आकार हो जाएगा, है ना, ठीक है। मान लेते हैं इस तरह से हो गया ना, इस तरह से हो जाएगा नाला घर। तो ये समलंब के आकार का हो गया है कि नहीं। अब इसमें जो है ऊपरी सिरा जो कह रहा है वो 10 मीटर है, ठीक है, और निचला जो तल है इसकी चौड़ाई कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 72 मीटर स्क्वायर है, ये ना है 72 ना है, हाँ ठीक है। ऊपर की सिरे की चौड़ाई 10 मीटर, तो ऊपर 10 है नीचे 6 है, और इसका क्षेत्रफल जो है 72 मीटर स्क्वायर हो। तो तल की गहराई, सॉरी, नहर की गहराई है ना, यानी कि इसका समलंब का ऊंचाई, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर, देखिए, ऐसा अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे कि दिया है ना, दो को भुजा जो इसमें दिया गया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जानते होंगे, नहीं जानते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ए और बी जो होता है वो समांतर भुजाओं का, ये जो ए और बी है ना, समांतर भुजा जो होता है ना ऊपर नीचे, तो समांतर भुजा होता है ए और बी, है ना। तो समांतर भुजाओं का योग अगुना ऊंचाई, ठीक है। ये जो इसका ऊंचाई होगा समलंब का ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 और 6 है, तो लिख लेंगे दिया है ए बराबर 10 मीटर, है कि नहीं, बी बराबर 6 मीटर, ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका ऊंचाई हमको एच निकालना होगा, क्षेत्रफल दे ले 72 है, यहीं पे लिख लेंगे कि चूंकि समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, है ना। और क्षेत्रफल दे ले है कितना, 72, 1/2 ए प्लस बी हो गया 10 प्लस 6 अगुना एच कितना हो गया, एच तो हमको निकालना है, ठीक है ना। चलिए, तो 72 और 2 इधर आ जाएगा, गुना 2 बराबर इधर हो गया 10 छो 16 गुना एच, ठीक है। चलिए, इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 72 दूना 144, 16 44 है ना। अगर नहीं तो इधर लाके काटिएगा, 16 2 8 16 8 9 8 9 72, है कि नहीं। तो आपका एच बराबर हो गया कितना, 9 मीटर, है कि नहीं। यानी कि नहर की जो गहराई है वो कितनी होगी, 9 मीटर। वही ना पूछ रहा था, उसकी गहराई ज्ञात करें, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे अतः अतः
नहर की गहराई, है कि नहीं, नहर की गहराई वो कितनी हो जाएगी, 9 मीटर होगा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग इसको, इधर स्पेस है तो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना, 12 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, तो 13 में बाबू देखिए, एक समलंब का जो क्षेत्रफल है वो 210 है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 15 है तथा इनमें से एक भुजा 12 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इस बार जो है आपका क्षेत्रफल दिया गया है, दो भुजा में से एक भुजा दिया गया है, ऊंचाई दे दिया है, दूसरा भुजा निकालना है। ठीक है, तो ये भी आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट करेंगे। हाँ, तो जो जो दिले है पहले लिख लेते हैं। क्षेत्रफल हो गया हमारा कितना है, 210 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, दूरी यानी ऊंचाई h बराबर हो गया 15 मीटर। ठीक है, और इनमें से एक भुजा है, एक भुजा हो गया 12 मीटर, तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, वो क्या होगा, a बटा 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, है ना। क्षेत्रफल देले है 210 बराबर 1/2, ए हो गया 12, बी हमको दूसरा भुजा निकालना है, ऊंचाई हो गया 15। चलिए तो 15 से कटेगा, 15 चौके 7, नहीं 15 एकम 15 कट तो जाएगा, 15 इकाई 15 हो गया, 6 बचेगा, 15 चौके 60। अब इधर से 14 अगुना 2 हो जाएगा, बराबर इधर बच गया 12 प्लस बी, तो 14 दूना 28 माइनस 12 बराबर बी, यानी कि बी बराबर आ गया 16, है ना। अतः दूसरी भुजा जो होगी इसकी, दूसरी भुजा कितनी होगी, 16 मीटर, है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 14, है ना। देखिए ना 14 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समलंब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समलंब भी है ना, हाँ ठीक है। एक समलंब की समांतर भुजाएं, समांतर भुजा जो है वो है आपका 18 सेंटीमीटर तथा 10 मीटर, है ना। यदि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हमने बना लिया आपका, ऐसा हो गया, और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको चलिए ये हो गया हमारा समलंब। ठीक है, समलंब में एक भुजा जो है वो 18 है और एक 10 है, ठीक है ना। तो एक जो हो गया ये आपका 18 मीटर हो गया, ठीक है, और ये आपका 10 मीटर हो गया। हम ऐसा इसको पूरा में क्यों बनाए, क्योंकि आगे हमारा देखिए अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है बाबू। ठीक है, अब इसमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज होगा। ये दोनों भुजा जो है 5 मीटर है ना, ये दोनों क्या है 5 मीटर, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो देखिए अब चूंकि हम लोग समलंब का जो क्षेत्रफल निकालना होता है, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या यूज होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, है ना। तो देखिए a प्लस बी इंटू एच में हमारे पास a और b तो है, लेकिन h नहीं है ना। तो h नहीं है तो फिर इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो भैया हमको h निकालना पड़ेगा। ठीक है, h क्या करना पड़ेगा, h
निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब h कैसे निकालेंगे, तो h निकालने के लिए ना e जो है ना, इसमें हम ये दोनों भुजा तो बराबर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। जौन भुजा आपको दे ले रहेगा, जैसे एरा में तो दोनों भुजा है ना, हो सकता है आपको एक भुजा दे ले रहेगा, तो क्या करेंगे कि दूसरा भुजा के समांतर निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे ई भुजा के चाहे ई भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे, अगर इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो इधर से खींचेंगे, इसके समांतर खींचेंगे तो इधर से खींचेंगे, है ना। तो ई भुजा के समांतर एक रेखा यहाँ से हम खींच लिए यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप, समांतर लगना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए लग रहा है। चलिए जो भी लग रहा है ना। देखिए तो हमने इस भुजा नाम ले लेते हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है। अब हमने समांतर भुजा खींच लिया ई, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से लंब डाल देंगे इस पर, लंब जो होगा वो क्या हो गया, समान ई समलंब का ऊंचाई, समलंब का भी ऊंचाई हो गया और त्रिभुज का भी ऊंचाई हो गया, है ना। मान लेते हैं पी, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल, पहले समझ लीजिए, है ना, बाकी तो फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से बना लीजिएगा। तो एक भुजा हो गया 18, दूसरा भुजा हमारा है 10, है ना। ये दोनों भुजा जो 5-5 है ना। अब ये दोनों भुजा 5, हमने इसके समांतर इसको खींचा, तो देखिए ये जो हो गया एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ये इसके समांतर तो पहले से था, है ना, और इसके समांतर हमने ये खींच दिया, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, तो हो गया समांतर चतुर्भुज, है ना। ये हो गया 5, ठीक है। इसके समांतर हमने खींचा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा टोटल 18 है और ये 10, तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो ये जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हमारा BE, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, है ना। अब ये जो बचा हमारा EC, 18 में से 10 घटेगा तो E बचेगा हमारा कितना, 8, कितना बचेगा, 8 बचेगा ना, है ना। तो ये हमारा बचेगा 8 मीटर, ठीक है। ये था, ठीक है, दिख रहा है, चलिए समझिए, ठीक है। इधर लिख देते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया 8, है ना। तो इसमें देखिए अब हमारा बन गया, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम इसका ऊंचाई निकालेंगे, उसके बाद समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देखिए हमारे पास है एक त्रिभुज, है ना, इस तरह से, ठीक है। डी है, सी है और ई है ना। ये हमारा इस भुजा की लंबाई 8 हो गया, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है ना। तो हम हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे पहले, है ना। आप सब ये सब लिख सकते हैं, लिख दें। माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें DE समानांतर AB खींचा, फिर DP लंब EC खींचा, इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा लिखिए देते हुए, माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए हम इस तरह से साइन लेंगे ना, तो आप लोग भी नहीं दीजिएगा, आप लोग लिख दीजिएगा पूरा, ठीक है। तो माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें जिसमें भुजा जो जो दिले लिख लेते हैं कि नहीं, जिसमें AD बराबर 10 मीटर हो गया, ठीक है, और BC बराबर हो गया
18 मीटर, ठीक है, और ए बी है ना, ये दोनों भुजा तो बराबर दिले हैं, ये था ए बी और सी डी 5 मीटर, ठीक है। अब जो हम किए हैं वो लिख देंगे। तो क्या किए, डी ई समानांतर हम ए बी खींचा, ठीक है, डी समानांतर ए बी एवं एवं डी पी लंब ई सी खींचा, ठीक है। तो डी समानांतर ए बी खींचे, इसलिए हमारा हो जाएगा ए बी बराबर डी ई बराबर 5 मीटर, है ना। तो सब हो गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, ये 5 है। अच्छा ये 8 है नहीं, अच्छा ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी बराबर डी ई 5 हो गया, है ना। और इसको लिख लेंगे, यहाँ से हो जाएगा ए डी बराबर बी ई बराबर 10 मीटर, ठीक है। ए डी बी बराबर 10 मीटर हो गया। तो जब ए डी जो बी ई जो आ गया वो 10 हो गया, तो हम इसी लिख लेंगे। तो इसी बराबर हो जाएगा 18 माइनस 10 बराबर 8 मीटर। चलिए इसी हो गया 8 मीटर। अब निकालेंगे हम त्रिभुज डीई सी में, है ना, डीई सी में, या फिर सी डी में कुछ भी लिख सकते हैं, सी डी ई में, ठीक है। तो हो जाएगा, देखिए अर्ध परिमाप हम लेंगे, हेरोन का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं, है ना, तो अच्छी बात है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, है ना। उसके बाद हेरोन फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज सी डी ई में ए बराबर 5 मीटर, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिखिए त्रिभुज सी डी ई का अर्ध परिमाप, है ना, त्रिभुज सी डी ई का अर्ध परिमाप, ठीक है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, है ना, तो 5 प्लस 8 प्लस 5 बटा 2, ठीक है। तो 5 पर 10 8 18 बटा 2, है ना, यानी कि आ गया 9 मीटर, ठीक है ना। 5 5 8 5 पर 10 8 18, ये हो गया 9 मीटर, अर्ध परिमाप आ गया, है ना। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज अर्ध परिमाप हो गया, हाँ, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो हो गया वो 1/2 कहाँ, अभी तो हम लोग हेरोन फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो अंडर रूट एस माइनस ए लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट निकालिए, एस, है ना, अर्ध परिमाप हो गया, एस माइनस ए तो 9 माइनस 5, ठीक है, फिर 9 माइनस 8, फिर 9 माइनस 5, अब हो जाएगा आपका कितना। अच्छा इधर से भी इसके साथ अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि त्रिभुज सी डी का दूसरा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 1/2 गुना आधार अगर इसी है ना, और ऊंचाई हो जाएगा हमारा कितना डीपी, ठीक है ना। तो ऐसे लेकर के चल सकते हैं। चलिए तो इधर हो गया हमारा 9 का निकल जाएगा 3, है ना, चाहे एक ही बार निकालेंगे 9, ठीक है ना, लिख दीजिए ठीक रहेगा, 9 का 3 हो गया, न तो निकालिए लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से 5 कट गया 4, 9 में से 8 कट गया 1, और 9 में से 5 कट गया 4, है ना। अब निकल जाएगा इधर, देखिए इसका भी लिख लेंगे हम लोग 1/2, इसी हमारा कितना है 8 है, और डीपी तो देखिए ये हो गया 9 का निकल जाएगा 3, है ना, 4 2 गो 4 है तो हो जाएगा 1 गो 4, ठीक है, इधर 2 चौके 8 कट गया, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा डीपी बराबर 4 से 4 भी काट देंगे, फिर नहीं तो बचेगा 4, बचेगा 3, नहीं डीपी कितना आ गया 3 आ गया ना, 3 मीटर, ठीक है। डीपी जो हो गया वो कितना हो गया 3 मीटर हो गया, ठीक है। तो भैया जब डीपी हो गया 3 मीटर, यानी कि ऊंचाई जो हो गया वो कितना हो गया 3 मीटर, है ना। तो अब निकाल लेंगे अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2, सॉरी हाँ ठीक तो है, 1/2 इंटू a प्लस बी है ना, तो 10 अजोड़ 18 गुना h हो गया कितना 3, तो 18 10 हो गया कितना 28 गुना 3, 14 14 हो गया, 14 42 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा देना, मिटा दें, नोट कर लिए, हो गया बबुआ। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, है ना। तो 15 में है भैया, देखिए कह रहा है एक समलंब के समांतर भुजाएं 28 और 23 से शेष भुजाओं की एक लंबाई जो है 13 मीटर है तथा दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है, समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 और 23। देखिए इस बार जो कह रहा है, जैसे मान लिया ये हो गया एक समलंब, ठीक है। तो समलंब में जो होता है ऊपर नीचे की भुजा, चाहे कोई भी एक जोड़ा जो होता है वो समांतर होता है ना। तो हमने मान लिया कि ये दोनों समांतर है, ऊपर और नीचे वाला क्या है समांतर है। और इसमें एक भुजा जो देले है वो है, और दूसरी भुजा के बारे में कह रहा है, एक भुजा जो है समांतर भुजाओं पर लंब है, ठीक है, वो क्या है लंब है। तो देखिए हमने इसको पहले बना लेते हैं, ये हो गया है ना, और एक जो है वो लंब है, ये क्या है लंब है, समांतर भुजाओं पर लंब है ना। तो जब लंब है तो वो लिख लेते हैं हम लोग, क्या 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 है 28 मीटर, ये हो गया 23 मीटर, है ना। और एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है, ये जो है 13 मीटर है और ये लंब है, ठीक है ना। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालिए, बहुत अच्छी बात है ना, आसानी से बनेगा हमारा। देखिए जब ये लंब है तो इसके समांतर जब हम यहाँ पे खींचेंगे, है ना, यहाँ पे हम खींचेंगे, इसके समांतर नहीं भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हमारा, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लंब इस पे खींच दिया, ठीक है। मान लेते हैं हमारा जो समलंब है ए बी सी और डी, ठीक है, ये हो गया डी ई, है ना। तो डी ई परपेंडिकुलर ए बी खींच दिया, तो अब ये हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए ये जो है हमारा पूरा ये क्या है 28 मीटर, है ना, ये पूरा कितना है 28 मीटर। तो पूरा जब 28 है, इस जो हो गया इसके समानांतर परपेंडिकुलर जब खींचा तो ये 23 है, तो ये भी हमारा हो गया 23 मीटर, है ना। और जब ये 23, तो ये भी ये कितना बच गया 5, है ना, 23 5 28, ठीक है। तो ये 5 आई 13। तो समकोण त्रिभुज में ये हो जाए एक कर्ण, ये आधार, ये लंब हम लोग निकाल लेंगे तो ई निकल जाएगा, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। आज जब ई निकल जाएगा तो क्या निकला हमारा ऊंचाई, तो ऊंचाई निकलेगा तो डायरेक्ट हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो नंबर कटेगा, है कि नहीं। तो चलिए लिख देते हैं, है कि नहीं। माना कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। जब समलंब चतुर्भुज है तो इसमें हम जो जो दिया है वो लिख लेते हैं ना। समलंब चतुर्भुज है जिसमें इसमें क्या क्या दे ले भैया, तो ए बी बराबर हमने माना कि 28 दे ले है ना, और सी डी बराबर हो गया 23 मीटर, और ए डी बराबर वो 13 मीटर, ए डी बराबर 13 मीटर, ठीक है। इतना हमारा दे ले है, ए बी 28 सी डी 23 और ए डी 13, है ना। अब हम लिख लेंगे यहाँ पे, अब डी ई समानांतर
DE समानांतर नहीं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, DE परपेंडिकुलर AB खींचा, AB खींचा, ठीक है ना। तो जब परपेंडिकुलर खींचे तो ये तो पहले से परपेंडिकुलर है ना, तो पहले से परपेंडिकुलर है तो ये दोनों क्या हो गया, समानांतर हो गया, ठीक है ना। इसलिए DE समानांतर AB, ठीक है ना। और जब DE समानांतर AB है, नहीं यहाँ BC ना है, DE समानांतर BC, ठीक है ना। तो जब समानांतर हो गया तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि D समानांतर BC हो गया, तो इसलिए AB और CD क्या हो जाएगा, बराबर, CD बराबर BE हो गया, वो कितना हो गया, 23 मीटर, ठीक है ना, ये 23 हो गया। तब हम लिखेंगे कि हमारा जो AE होगा वो कितना होगा, AE बराबर वो 28 माइनस 23 बराबर 5 मीटर, ठीक है। अब हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज किसमें, ADE में, है ना, ADE में, ठीक है। तो इसमें जो होगा हमको निकालना है DE, तो DE बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, ठीक है ना। तो AD हो गया हमारा 13 का स्क्वायर माइनस AE 5 का स्क्वायर, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 13 का स्क्वायर हो गया कितना, 169, है ना, माइनस 25 बराबर अंडर रूट 144, यानी कि DE बराबर आ गया हमारा 144 का वर्गमूल 12 मीटर, ठीक है ना। तो E आ गया हमारा 12, ठीक है ना, 12 आ गया यानी ऊंचाई आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 गुना समांतर भुजाओं का योग, तो 23 प्लस 28, और गुना ऊंचाई हमारा कितना आ गया, 12 आ गया, है ना, 2 6 का 12 हो गया, ठीक है। आई हो गया 23 और 28 कितना, 8 3 11 2 2 4 1 5, 51 गुना 6 यानी कि 6 25 30 ना, तो 306 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आ गया ना। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, है ना भैया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो है आपका यहाँ दिया गया है कि एक समलंब जो है आपका, है ना, देखिए PBCQ, ठीक है ना, ये समलंब आपको दिख रहा है। तो समलंब जो है वो एक आयत से काटा गया है, ये है ना, ये ABCD एक आयत है, ठीक है, ये लगता है ज्यादा, अच्छा चलिए कोई दिक्कत, समझिए, है ना, ABCD जो है एक आयत है, इसमें से PBCQ जो है वो एक समलंब काटा गया, आयत से काटा गया, ठीक है। और इसमें जो है आयत की एक भुजा दे है 5 मीटर, है ना, दिया गया, ठीक है। ABCD से काटा गया जैसा कि आकृति में दिखाया गया, है ना। यदि समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल जो आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग है, तो भुजाओं QC और PB की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए अच्छी बात है, इसका जो अनुपात दिया है वो 7:5 है, ठीक है, QC और PB, ठीक है, QC और PB इसका अनुपात जो है वो 7:5 है ना। अच्छा, तो जब 7:5 है तब होगा क्या, 7x और 5x हमने मान लिया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि अनुपाती राशि x अगर है, ठीक है, अनुपाती राशि x, तो QC हो गया 7x और PB हो गया 5x, ठीक है, ठीक है। अब देले है कि समलंब का जो क्षेत्रफल है, समलंब का चूंकि
समलंब का क्षेत्रफल वो आयत के क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का कितना है, 4/7 है नहीं, आयत के क्षेत्रफल का 4/7 है ना। ठीक तो है, आयत के क्षेत्रफल का 4/7 है। आयत के क्षेत्रफल का 4/7 गुना 4/7 हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आयत के क्षेत्रफल का 4/7, है ना। तो देखिए समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है ना। 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा हो गया 5x जोड़ 7x गुना ऊंचाई हो गया कितना, 5 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया समलंब का क्षेत्रफल। अब इधर देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हो भैया, देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है ना। तो यहाँ पे दिया नहीं है, आपका क्वेश्चन में लगता है मिसप्रिंट है का। दूसरे बुक में देखिएगा, एक बुक में था, हमने देखा था, तो इसमें है आपका 21, ठीक है, ये जो है 21 मीटर है, ठीक है। तो आयत की लंबाई हो गया 21 और चौड़ाई हो गया 5, तो आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 21 गुना 5 है ना, का गुना 4/7, 7 से 21 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। अब इधर देखिए हो जाएगा आपका 7 और 5 12x, ठीक है ना, 12x बराबर इधर आके गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 गुना 2, ये 12 से 12 कट गया, x बराबर 2 मीटर, सॉरी x बराबर 2, तो ये अनुपाती राशि 2 आया, है ना। x बराबर 2 आया तो क्या आया, अनुपाती राशि आया। तो जब अनुपाती राशि आया तो हमको निकालना है QC और PV ना, तो इसलिए QC बराबर हो गया कितना, QC कितना था 7x, तो 7 गुना 2 हो गया 14 मीटर, और PV हो गया, PV 5x है ना, तो 5 गुना 2 हो गया 10 मीटर, ठीक है। यही ना था, QC और PV निकालिए, ठीक है, हो गया। करना कुछ नहीं था, बस इसमें जो है इसका अनुपात दे ले था, ई 5 मीटर दे ले था, है ना, ई 21 था, तो हमको इसका भुजा की लंबाई निकालना था, है ना। तो सब कुछ तो दे ले था, हमने अनुपाती राशि x माना, तो अनुपात 5, 7 अनुपात 5 है, तो 7x 5x हो गया। समलंब के क्षेत्रफल के बारे में कह ही दिया कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, ये पूरा के क्षेत्रफल जो है, ये समलंब के पूरा के क्षेत्रफल का 4/7, ये जो समलंब बचा एकर क्षेत्रफल, ये पूरा आयत जो क्षेत्रफल है ओकर 4/7 है ना। तो फिर दोनों तरफ से हो गया, हमारे पास सॉल्यूशन करनी है आगे आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हो गया भाई। चलो देख लेते हैं इधर, है ना, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखिए एक समलंब के समांतर भुजाएं 46 और 25 है, अन्य भुजाएं 20 और 13 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए हीरोन फॉर्मूला का यूज होगा इसमें, ठीक है। देख ये हमने बना लिया, आपका समलंब हो गया, ये समलंब हो गया, ये ज्यादा हो गया नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें हम क्या करते हैं, एक इसके समानांतर खींच देते। देखिए पहले समझिए क्वेश्चन, ये हो गया, ऊपर भाग गया, चलिए ये समलंब है, ठीक है। इसमें आपका दिया गया समांतर भुज 46 और 25, ठीक है। ये हमारा है वो 46 है, ठीक है, 46 मीटर, 46 मीटर है ना, और ये हो गया हमारा 25 मीटर, ठीक है। मान लेते हैं ABCD, ठीक है। अब हमको समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए भैया चाहिए आधार और ऊंचाई, सॉरी समांतर भुजा और ऊंचाई। तो समांतर भुजा तो हमारा पास है ना, और ऊंचाई हमको निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, दो को भुजवा दे ले है नहीं, दो को भुजवा कितना करने दे ले, 20 और 13, ठीक है। तो चलिए ये 20 हमने मान लिया और ये 13, तो दो को भुजवा दे ले 13 से हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, हीरोन फॉर्मूला का यूज करके।
ठीक है। हेरोन फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो भुजवा है एक समानांतर हम यहाँ पे दूसरा भुजा खींच देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए दूसरा भुजा हमने एक का समानांतर खींच दिया तो ये भी हो जाएगा 13, है ना। और यहाँ से हम परपेंडिकुलर लंब भी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लंब भी डाल दिए, ठीक है ना। तो हमने ई हो गया और यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। तो देखिए 46 सही 25, है ना। तो ये बचेगा हमारा कितना 21 मीटर, ठीक है ना, 21 मीटर। तो लैंग्वेज हमने लिखा है पहले, है ना, इसमें भी और उसमें भी, है ना। तो लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखिए बता देते हैं किसमें इस तरह का लिखा था 14 में, ठीक है ना। 14 में एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन था, है ना। तो लैंग्वेज लिखा है, लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले देखिए, ये पहले आप समझ लीजिए करेंगे क्या। ये हमको दिया गया था, है ना, 46, 25, 13 और 20 समलंब का भुजा, ठीक है। अब हमने इसके समानांतर ई रेखा खींच दिया डी, तो ई जब समानांतर हो गया तो ये हो गया, ये लिखिए देते हैं देखिए माना कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है ना, जिसमें ए डी बराबर 25 मीटर, ठीक है, ए बी बराबर 13 मीटर, बी सी बराबर 46 मीटर और सी डी बराबर 20 मीटर, इतना हमारे पास था, है ना। अब हमने क्या किया यहाँ पर डीई समानांतर ए बी, है ना, डी जो है ए बी के समानांतर एवं डीपी लंब ईसी खींचा, ठीक है। डीपी जो है ईसी पर लंब खींच दिया, है ना। तो ये जो लंब हो गया वो त्रिभुज का भी ऊंचाई हो गया और समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। तो जब हमने लंब खींच दिया तो डीई और ए बी, देखिए डीई समानांतर ए बी था, तो ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर, ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज में केवल समांतर नहीं बराबर भी होता है कि नहीं। तो एक का समानांतर ही और एक का समानांतर ही, तो ई बराबर ही और ई बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डीई बराबर ए बी बराबर हो गया 13 मीटर, है ना। और इधर से बीई, है ना, बीई जो हो जाएगा वो एडी के बराबर होगा, जो कितना होगा 25 मीटर, ठीक है। अब जब ये 25 आ गया हमारा, तो ये 25 आ गया तो हमारे इसे नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। इसलिए ईसी जो हो जाएगा वो 46 माइनस 25 बराबर 21 मीटर, है कि नहीं। अब हम लोग इसमें यूज करेंगे त्रिभुज सी डी ई में, है ना, ठीक है। लिख लेते हैं भुजा जो हो गया या फिर डायरेक्ट निकाले यहाँ त्रिभुज सी डी ई का अर्ध परिमाप, सी डी ई का अर्ध परिमाप, ठीक है। त्रिभुज सी डी का अर्ध परिमाप इस बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, नहीं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी कितना 13 जोड़ 21 जोड़ 20 बटा 2। तो देखे ना कितना हो गया 20 तो नहीं 40 और 14 हो जाएगा 54, नहीं, तो 54 बटा 2 हो गया 27 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज सी डी ई का जो अर्ध परिमाप आया वो कितना आ गया 27 मीटर आ गया, है ना। अर्ध परिमाप आ गया। तो अब हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल, ये त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, दोनों यूज करेंगे, है ना। तो इधर हीरोन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है कि नहीं, अंडर रूट एस अर्ध परिमाप 27 एस माइनस ए, तो 27 माइनस 13, 27 माइनस 21, है ना, और 27 माइनस 20, ठीक है। ये हो गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। इधर यूज करेंगे हम लोग 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, काहे कि हमको निकालना है ऊंचाई, है ना। तो 1/2 गुना आधार हो गया हमारा ईसी,
ठीक है, ऊंचाई हो गया हमारा डीपी। ठीक है, इधर इसको सोल्व करेंगे। 27 का आप 9 या 27 लिख सकते हैं नहीं। चलिए, इसका 9 या 27 हो गया। 27 में से 13 हो जाएगा, ये 14। ठीक है, और इस 27 में से 21 हो गया 6, हो गया 27 में से 20 7। ठीक है ना। अब 1/2 EC हमारे पास कितना आया है, 21। ठीक है ना। DP हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो देखिए 9 का तो निकल ही जाएगा डायरेक्ट, है ना। ये जो 3 है, 14 को हम लिखेंगे 7 गुना 2, और 6 को भी 2 गुना 3, है ना, 7। अब आप निकाल लेंगे तो देखिए इधर 21 रह देते हैं। 21 गुना DP बराबर 2 इधर चल जाएगा, है ना, 2 गुना, बाकी इधर से निकाल लीजिए तो 9 का 3 निकल गया। फिर 2 को 3 है तो 1 3 निकलेगा, 2 को 7 है 1 7 निकलेगा, 2 को 2 है 1 2 निकलेगा। ठीक है, अच्छा नीचे दिख रहा है तो यहाँ से 7 तिया के 21 कट गया, बचेगा कितना, 2 दूना 4 तिया 12, है ना। तो हमारा DP बराबर आ गया 12 मीटर। ये जो ऊंचाइया है वो कितना है, 12 मीटर आ गया। अब निकालना क्या है, समलंब का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, है ना। जब हमारा ऊंचाई पता हो गया तो समलंब का क्षेत्रफल निकालिए ना भैया। तो समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/2 गुना आधार गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, है ना। 25 जोड़ 46 ऊंचाई आ गया हमारा। DP कितना, 12, 2 6 12, यह हो गया कितना, 4 2 1 7, है ना। 71 गुना 6, 6 7 42, 426 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था ना। चलिए ठीक है, देखिए तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना। तो बाकी इसमें और क्वेश्चंस बचे हुए हैं टाइप 4 में 18 से 22 तक है। ठीक है, 18 से चौथे नंबर टाइप में, है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी दिक्कत हो, कहीं पर भी कोई भी, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।